नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। वैसे मैं अपने पहले की भी वीडियोज़ में राहु के ऊपर बात करता आया हूँ। राहु पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह हो, चाहे जितना अशुभ ग्रह हो, वे अपना शुभ या अशुभ फल सदैव नहीं देते हैं। यदि किसी ग्रह की अशुभ अंतर्दशा, अशुभ महादशा चल रही है, तब अशुभ ग्रह अपने पूरे परिणाम देने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यदि दशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो अशुभ ग्रह अपने कुछ ही प्रतिशत अशुभ परिणाम दे पाता है। इसी प्रकार यदि कोई शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में है और शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो वह अपने पूरे परिणाम देगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो पूरे परिणाम नहीं दे पाएगा, चाहे जितना अच्छा ग्रह हो। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की, कि राहु ग्रह कब आपको शुभ फल दे सकता है। बताना चाहूँगा कि राहु अन्य ग्रहों की तरह पिंड के रूप में नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, इमेजिनरी प्लैनेट है, लेकिन इसका परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की घटनाओं के घटित होने में राहु ग्रह का बहुत प्रभाव होता है। तो राहु शुभ फल कब देते हैं, और ये अचानक से आपको धन लाभ, सफलता या फिर आपके प्रोफेशन में उन्नति, ग्रोथ कब दे सकते हैं, उन्हीं की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राहु जन्मपत्रिका में किन किन राशियों में अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 3 जन्मपत्रिकाएं बना रखी हैं और एक एक करके हम इनमें कुछ ना कुछ अलग बातें देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि राहु किन किन राशियों में अच्छे परिणाम देते हैं। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम एक राशि के लिए चार्ट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक जन्मपत्रिका है, मेष लग्न की है, किसी भी लग्न की हो, यह आपके समझाने के लिए है। यहाँ पर हमने यह जन्मपत्रिका बना ली है। अब राहु कहाँ कहाँ अच्छे परिणाम देंगे, किस राशि में राहु बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, वह देखते हैं। अब देखिए, राहु की 2 राशियाँ हैं जिसमें वे उच्च के होते हैं। कौन कौन सी राशि है? 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि, अर्थात वृषभ राशि और मिथुन राशि, इसमें राहु उच्च के होते हैं। तो यदि 2 या 3 नंबर में राहु बैठे हैं आपकी जन्मपत्रिका में, तो वे अच्छे परिणाम ही आपको देंगे। अब शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह राहु ग्रह के मित्र हैं। तो शनि ग्रह के भाव में यदि बैठे, शनि ग्रह की राशि में यदि बैठते हैं राहु ग्रह, तो अच्छे परिणाम देंगे। शनि ग्रह की 2 राशियां हैं, एक है 10 नंबर की राशि और एक है 11 नंबर की राशि, अर्थात मकर और कुंभ। तो 10 नंबर की राशि में यदि राहु विराजमान हो या 11 नंबर की राशि में राहु विराजमान हो, तो भी आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। दूसरा है शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह भी राहु के मित्र हैं। तो शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर राशि, यानी कि वृषभ और तुला राशि। इसमें राहु हैं तो भी अच्छे परिणाम देंगे। तो 2 नंबर की राशि में हैं या फिर 7 नंबर की राशि में हैं, दोनों शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला। इसमें यदि राहु ग्रह है तो भी आपको अच्छे फल ही देंगे। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी राहु के मित्र हैं। तो यदि बुध ग्रह की राशियां जो कि हैं 3 और 6 नंबर की राशियां, अर्थात मिथुन और कन्या राशि, उसमें राहु हैं तो भी बढ़िया फल आपको मिलने वाले हैं। तो बुध की राशि है 3 और 6 नंबर, 3 नंबर राशि मिथुन और 6 नंबर राशि कन्या, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो हमने क्या जाना, किन राशियों में राहु हो तो अच्छे फल देंगे, या 2 नंबर की राशि में हो, या 3 नंबर की राशि में हो, या 6 नंबर, 7 नंबर, या फिर 10 नंबर, या फिर 11 नंबर। इन नंबर की राशियों में आपकी जन्मपत्रिका में यदि राहु ग्रह हैं तो आपको अच्छे फल देंगे। वैसे 12 नंबर की राशि जो कि मीन राशि है, उसमें यदि राहु होते हैं तो वे समफल देते हैं, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रह के साथ या किन ग्रहों की दृष्टि पड़े तो राहु अच्छे फल देंगे। अब देखिए, राहु ग्रह के साथ शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों तो वे अच्छे फल देते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? शुभ ग्रह हुए गुरु, शुक्र और बुध। वैसे चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, वह पक्ष के अनुसार अपना फल देता है, शुभ या अशुभ, कि जन्म कब हुआ है उस अनुसार से, पूर्णिमा में, अमावस्या में या किन तिथियों के बीच हुआ है, तब उस हिसाब से शुभ या अशुभ फल देता है। और वैसे भी राहु
चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वे शुभ फल यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। बाकी के 3 ग्रह हुए गुरु, शुक्र या बुध, ये या तो अपनी दृष्टि राहु पर डाल रहे हों या फिर ये खुद बैठे हों राहु के साथ, तो अच्छे परिणाम देते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि राहु लग्न में बैठे हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, माना राहु लग्न में बैठे हैं। अब इनके साथ चाहे गुरु विराजमान हो जाएं, चाहे बुध विराजमान हो जाएं, या फिर चाहे शुक्र बैठ जाएं, इन स्थितियों में ये अच्छे फल देंगे। दूसरी स्थिति मैंने बताई कि इन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो राहु पर। अब कैसे दृष्टि पड़ेगी? अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो अब देखिए गुरु कैसे राहु पर इस जन्मपत्रिका में दृष्टि डालेंगे। यदि वे बैठे हों, गुरु बैठे हों यहाँ पर 9वें भाव में, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 अपनी 5वीं दृष्टि राहु पर डालेंगे। या गुरु ठीक सामने बैठे हो, यानी यहाँ पर 7वें भाव में विराजमान हो, तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वीं दृष्टि डालेंगे राहु पर। या फिर गुरु यहाँ पर 5वें भाव में बैठे हों, तब अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे। यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9वीं दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार गुरु अपनी दृष्टि डाल सकते हैं राहु पर और आपको शुभ फल मिलेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की और बुध की। तो शुक्र की एक ही दृष्टि है, वह है 7वीं दृष्टि, और बुध की भी एक ही दृष्टि है, वह है 7वीं दृष्टि। यानी राहु जहाँ बैठे हैं उससे ठीक 7वें भाव में अगर शुक्र बैठे हों या बुध बैठे हों तो भी आपको राहु के अच्छे फल देंगे, क्योंकि यहाँ से ये 7वीं दृष्टि डालेंगे राहु पर। तो यह दृष्टियों की 3 स्थितियां हैं, और यदि ये ग्रह साथ में बैठे हैं तो भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अभी तक हमने जाना कि किन राशियों में, यहाँ पर हम राशियों की बात किए थे, भावों की बात नहीं किए हैं। तो किन राशियों में राहु हो तो अच्छे परिणाम देंगे, यह हमने देखा। फिर किन ग्रहों के साथ हो या किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों, तब हमने देखा कि राहु अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन भावों में राहु बैठे हों तो आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। एक एक करके हम शुभ भावों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं जो राहु के लिए शुभ हैं, और फलतः वे उस जातक को अच्छे परिणाम दे सकते हैं यदि इन भावों में राहु विराजमान हैं। तो एक एक करके हम अपनी बात को रखेंगे यहाँ पर सभी भावों के क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, यदि राहु लग्न में विराजमान हो, ये प्रथम भाव होता है। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी जन्म पत्रिका में जो ऊपर का पहला भाव है ये प्रथम भाव है, यही लग्न कहलाता है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में गिनिए, वही भाव इसी प्रकार से काउंट होते हैं। जैसे ये प्रथम भाव है, यही लग्न है, एक दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो राहु यदि लग्न में हो या प्रथम भाव जिसको कहते हैं वहाँ पर हो तो ये शुभ फल देते हैं। अब आइए देखें किस प्रकार के शुभ फल देते हैं। यदि राहु लग्न में है तो यह व्यक्ति को फेमस बनाते हैं। यह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें निपुण बनाते हैं। यह व्यक्ति जो भी कार्य करता है लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। यह व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा बनाता है, बहुत ही चमत्कारिक बनाता है, या कह लें यूनिक पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है जिसके लग्न में राहु होते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्णय बहुत फास्ट लेता है। इसको पता होता है कि कोई काम कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि यह स्वयं काम ना करके सोर्सेस का इस्तेमाल करता है, जुगाड़ का इस्तेमाल करता है अपने कार्य को कराने के लिए। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके इसको पता होता है कौन सा कार्य कैसे करवाना है। हर कार्य स्वयं नहीं करता लेकिन अपना कार्य पूरा जरूर करा लेता है। और ऐसे व्यक्तियों को जिनके लग्न में राहु होता है उनको चिंता से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर यदि लग्न में ये मित्र राशि में है, जो हमने अभी चर्चा की थी, यहाँ पर इन राशियों में है लग्न में, तो बहुत बढ़िया बात है, उन्नति बहुत करते हैं ऐसे व्यक्ति। और जातक की उम्र के 28वें वर्ष में लग्न में बैठे राहु बढ़िया परिणाम देना शुरू करते हैं। 28वें वर्ष की उम्र के बाद अच्छा फल देना प्रारंभ करते हैं। तो यह हमने लग्न में राहु के बारे में जाना। अब कौन सा भाव है जिसमें राहु बढ़िया फल देंगे? वह है तीसरा भाव। तीसरा भाव राहु को बहुत प्रिय है। यहाँ पर राहु अच्छा परिणाम देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो व्यक्ति को बहुत डेयरिंग बनाता है, बहुत पावरफुल बनाता है, लाइफ भी बढ़िया चलती है। यह किसी राजयोग से कम नहीं होता है तीसरे भाव में यदि शुभ राहु विराजमान हो।
मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं बताया तो अभी कहना चाहूँगा। राहु शुभ कब होंगे उसकी चर्चा हमने यहाँ कर ली है। इन राशियों में हो या फिर इस प्रकार के ग्रहों के साथ हो या इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हो, नीच राशि के ना हो, तो राहु शुभ होते हैं। तो यहाँ पर यदि तीसरे भाव में शुभ राहु हो तो पॉलिटिक्स में व्यक्ति बढ़िया करता है, बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, लाइफ बढ़िया होती है। यह बढ़िया राजयोग से कम नहीं है। यह तीसरे भाव में राहु हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती है, उसकी वजह से कोई काम रुकता नहीं है। ये अपने शत्रुओं को या अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वे बहुत अच्छे लेवल पर खेलते हैं जिनके राहु तीसरे भाव में होते हैं। ये लॉजिकल बातें करते हैं जिनके तीसरे भाव में राहु होते हैं और अपनी बात को सिद्ध करते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जिसके तृतीय भाव में राहु हैं उनको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए, तब इनको ग्रोथ बढ़िया मिलती है और मन को सेटिस्फैक्शन भी होता है इनको, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए राहु से अच्छे फल प्राप्त करते रहने के लिए। ये व्यक्ति को सडन गेन देते हैं, अचानक से लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, ये राहु को बहुत पसंद है यह भाव, ये करियर में ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। और व्यक्ति अपनी उम्र के 32वें वर्ष के बाद राहु के शुभ फल प्राप्ति करना शुरू कर देता है, जिसके तीसरे भाव में राहु होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले भाव की। राहु यदि छठवें भाव में हो, छठवां भाव, तो भी ये शुभ फल देते हैं। वैसे छठवां, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव होते हैं, अशुभ फल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहु यदि छठवें भाव में हैं तो ये बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। जो छठवां भाव है यह रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, यह कंपटीशन का भी भाव है। और यदि यहाँ पर राहु हैं तो इन सब चीज़ों का, रोग, ऋण, शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं। शत्रुहंता होता है ऐसा व्यक्ति, किसी भी कंपटीशन में दूसरों को पीछे कर स्वयं आगे जीत कर पहुँचता है। डेयरिंग होते हैं ऐसे व्यक्ति, जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष तो करते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। आप दूसरे शब्दों में कहें कि लड़ाकू होते हैं ऐसे व्यक्ति, फाइटर होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके छठवें भाव में राहु होते हैं। और क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु को हरा देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को बढ़िया करते हैं। इनको कोई बीमारी जनरली नहीं होती, और यदि होती भी है तो जल्दी ये दवाओं इत्यादि के करने पर बहुत शीघ्र ठीक भी हो जाती है। लेकिन इनको अपने पेट संबंधित बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनको पेट संबंधित या लीवर की समस्या हो सकती है। और इनको अपना आर्थिक प्लानिंग करके रखना चाहिए, फाइनेंस की प्लानिंग करके रखना चाहिए। जब ये काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, काफ़ी पैसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि अपने पैसे को ऐसे ही खर्च कर दिया, इनको उसकी पूरी प्लानिंग करके रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी फिर राहु का समय समाप्त हो रहा होगा तो उस समय चीज़ें आपकी जा भी सकती हैं धीरे धीरे या अचानक से, तो वह बचा रहे, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति जिनके छठवें भाव में राहु होते हैं, 38 वर्ष के बाद, व्यक्ति के 38 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्तियों का। अब हम बात करते हैं अगले भाव की, अष्टम भाव। अष्टम भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं, अब देखिए अष्टम भाव वैसे तो हानि का भाव है, लेकिन अष्टम भाव रहस्यों का भी भाव है, गुप्त विषयों का भाव है। और राहु स्वयं एक मायावी ग्रह है, राहु पिंड के रूप में नहीं है, राहु को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन राहु हर जगह विद्यमान है। तो राहु यदि अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपनी बातें छुपा के रखनी चाहिए, किसी से अपनी बातें बतानी नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है, और जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से इनको बदलते रहना है। अडिग नहीं रहना है कि नहीं मुझे तो यही करना है ना। यदि परिस्थितियां बदल रही हैं और अलाउ कर रही हैं तो आप भी अपने जो दिनचर्या है या आपकी जो प्लान है उसमें आप बदलाव करें, ताकि राहु आपको अच्छे परिणाम दे सके। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपको निभाना है, आपको आलस्य नहीं करना चाहिए यदि आप राहु से अच्छे परिणाम लेना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिनके राहु अष्टम में होते हैं, कई बार इनके निर्णय गलत भी हो जाते हैं, इसलिए आपको किसी पारिवारिक सदस्य या जो आपके कोई हितैषी हैं उनसे सलाह लेकर ही
कोई निर्णय लेना चाहिए, यह आपके लिए अधिक अच्छा होता है। तभी अष्टम के राहु आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। और अष्टम मैंने बताया कि रहस्यों का भाव है, तो अचानक से लाभ देने वाला भाव है यह, और ऊपर से राहु भी अचानक से ही फल देते हैं। तो राहु अगर अष्टम में है तो अचानक से आपको गेन देंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम में राहु है, ये जुगाड़ू किस्म के होते हैं। इनको दुनियादारी की समझ अच्छी तरह से होती है कि कौन सा काम कैसे बनाना है या कैसे करवाना है। अष्टम में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति के 28वें वर्ष के बाद भाग्योदय होता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचना शुरू करते हैं ये। अब हम बात करते हैं अगले भाव की। यदि नवम भाव में राहु हैं, अब देखिए नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, और यहां पर राहु विराजमान है। यदि नवम में राहु हैं तो ये आपका भाग्योदय तो कराएंगे, लेकिन ऊपर पहुंचाएंगे, उसके बीच में आपके बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में होते रहेंगे। इसलिए अपनी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसे व्यक्ति हमेशा डिलेमा में रहते हैं, विशेषकर धर्म के मामले में। कभी तो ये नास्तिक होते हैं, कभी आस्तिक होते हैं, कभी कई ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। तो इनके लिए सलाह है कि अपने किसी इष्ट देवता की पूजा आराधना करें, इधर उधर ना भटकें, क्योंकि राहु है तो राहु भ्रमित भी तो करते हैं। तो आपको धार्मिक होना या नास्तिक होना वो अलग की बात है। और जैसे कि मैंने बताया, हमेशा ये इन दोनों के बीच फंसे रहते हैं, कभी पूजा पाठ करना है, कभी नहीं करना है। तो इनके लिए सलाह है कि आप किसी अपने इष्ट देव जिसको आप मानते हो, आप उनकी पूजा आराधना सदैव करते रहें, तो अधिक अच्छा राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे। और इनका भाग्य बहुत साथ देता है इनका, जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहाँ से अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यह भाव नवम भाव लंबी यात्राओं का भी भाव है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय घर से दूर होने की संभावना अधिक होती है। विदेश से भी इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है जिनके नवम भाव में राहु होते हैं। इनके पास बहुत से विचार होते हैं। राहु तो वैसे भी ढेर सारे विचार देते ही हैं, नवम भाव में होंगे तो बहुत सारे विचार होंगे। ये क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं, कुछ नया करने की सोच होती है और नया करते भी हैं ऐसे लोग। अब ऐसे लोग जिनके नवम भाव में राहु हैं, इनको अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा क्योंकि भाग्य साथ दे रहा होता है, धन इत्यादि की कोई कमी नहीं रहती है, तो चारित्रिक दोष हो सकता है। इसलिए अपने चरित्र को अच्छा रखें ताकि राहु आपको अच्छे परिणाम देते रहें। और ये लोग अक्सर देखा जाता है कि जब विवाह की बात आती है तो कई बार रिजेक्ट भी करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को। लेकिन इनके लिए एडवाइस है कि जब आप श्योर हो जाएं कि आपको करना है, किससे करना है, तभी आप अपने पार्टनर को देखें और हाँ कहें। यदि आप रिजेक्शन करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके नवम भाव में राहु हैं, ये अपने 20 वर्ष के बाद भाग्योदय को प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये काफ़ी तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं अगले भाव की। अगला भाव दसम भाव। दसम भाव में यदि राहु विराजमान है तब क्या परिणाम होंगे। दसम भाव कर्म भाव है, दसम भाव करियर का भाव है, दसम भाव प्रोफेशन हाउस है। अब दसम भाव में यदि राहु हैं तो कार्य क्षेत्र में दसम भाव में राहु कैसे हो, शुभ राहु हो। और शुभ राहु कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर और यहाँ पर कर चुके हैं। तो यदि दसम भाव में राहु विराजमान हो, शुभ राहु विराजमान हो, तो जो प्रोफेशन होता है उसमें ऐसे लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि वैसे तो राहु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, लेकिन अब देखिए चंद्रमा की राशि है 4 नंबर कर्क राशि और सूर्य की राशि है 5 नंबर सिंह राशि। और यहाँ पर 4 या 5 नंबर राशि की चर्चा नहीं की है, लेकिन यहाँ पर यदि 4 या 5 नंबर राशि भी है, क्रमशः चंद्रमा और सूर्य की राशि, और उसमें राहु विराजमान है, तो भी अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि मानसिक थोड़ा सा तनाव रहेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको अच्छे परिणाम देते हैं दसम भाव में राहु। अब दसम भाव में यदि राहु हैं तो आपको अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में या जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर बहुत हाइट तक पहुँचाते हैं आपको। ये आपको पावर भी देते हैं। यहाँ पर आपकी हाँ ना या आपके ऑर्डर पर किसी भी व्यक्ति का हित अनहित हो सकता है, इसलिए अपने डिसीजन सोच समझ कर लें। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं जिनके दसम भाव में शुभ राहु विराजमान हों। इनके अच्छे लोगों से संबंध होते हैं,
हर प्रकार के लोगों से संबंध होते हैं, चाहे वे लीगल हो इलीगल हो, और वे इनकी स्थितियों में, हर स्थितियों परिस्थितियों में इनको काम भी आते हैं, जिनके दशम भाव में शुभ राहु होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जिनके दशम भाव में राहु हैं, अभी मैंने बताया भी कि इनको अपने डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके दशम भाव में राहु हैं, 40 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, बहुत तरक्की करते हैं ऐसे व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले भाव, यानी कि एकादश भाव में यदि राहु हो तो क्या होगा। एकादश भाव आय भाव है, इनकम का भाव है, लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, और यहाँ पर यदि राहु होते हैं तो बढ़िया परिणाम देते हैं। वैसे 11वां भाव ऐसा है जो जिस भाव में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम देता है, लेकिन राहु को यह भाव बहुत प्रिय है। जैसे कि तीसरा भाव बहुत पसंद है, उसी प्रकार राहु को 11वां भाव बहुत पसंद है, क्योंकि राहु में एक भूख है, एक चाह है, और यह इच्छा पूर्ति का घर है। इसलिए राहु को यह घर बहुत पसंद है, 11वां भाव बहुत पसंद है। अच्छा इनकम कराते हैं 11वें भाव के राहु। इनका जो मित्र मंडली होती है उसमें भी ढेर सारे लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर प्रकार के। इनकी जान पहचान बहुत होती है। और अब देखिए, ऐसे लोग जिनके एकादश भाव में राहु हैं, ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। हालांकि विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना भी पसंद करते हैं। इनको भी अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। जैसे 9वें भाव में राहु होने पर मैंने कहा था कि चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, चारित्रिक दोष हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर जब व्यक्ति को सब कुछ मिलता है तो क्या होता है, चारित्रिक दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए जिनके 11वें भाव में शुभ राहु विराजमान हो, अन्यथा अपयश हो सकता है। ऐसे लोग मीठा बोलते हैं और इनको भी पता होता है काम कैसे निकलवाना है। ऐसे लोगों को भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके अशुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होने शुरू हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। जिसके एकादश भाव में राहु हैं, उनको किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि 11वें में राहु हैं तो ये लीगल इलीगल दोनों तरह से इनकम करते हैं, ऐसा देखने में आता है। और जिनके 11वें भाव में राहु हैं, शुभ राहु हैं, ये अपनी उम्र के 36वें वर्ष के बाद उन्नति को प्राप्त करते हैं। भाग्योदय इनका 36वें वर्ष के बाद से होता है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि राहु किन किन भावों में हो तो शुभ फल देते हैं और कौन कौन से शुभ फल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमने पहले ही बात कर ली थी कि राहु शुभ कब होते हैं, इन ग्रहों के साथ हों या इनकी दृष्टियां हों। गुरु शुक्र और बुद्धि की बात कर रहे हैं, इनकी दृष्टियां हों या फिर राहु के साथ ही विराजमान है तो शुभ फल देंगे। फिर यहाँ हमने बात की थी कि किन किन राशियों में ये शुभ फल देते हैं, तो ये सारी चर्चा कर ली। अभी यहाँ हमने भावों की बात कर ली कि किस किस भाव में ये अच्छे परिणाम देते हैं राहु। इसलिए राहु से डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, एहतियात बरतने की आवश्यकता जरूर होती है। अब किसी कारण से आपकी जन्मपत्रिका में राहु अशुभ हो या शुभ होकर भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हों तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने घर की छत को साफ सुथरा रखें, उसको कभी गंदा ना रखें। छत पे स्टोर बना के ना रखें कि कोई भी चीज़ कैसे भी आपने डाल दी, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही साथ घर में कहीं भी पानी नहीं टपकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आइटम्स आपके ख़राब हो गए हैं तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र आपको रिपेयर कराना है। रिपेयर होने लायक नहीं है तो उसको घर से हटा देना है, आप कहीं बेच दीजिए या फेंक दीजिए, आपको यह करना है। घड़ी बंद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है। बाथरूम को अच्छी तरह से क्लीन रखना है। और आप राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो भी राहु शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। या अगर शुभ फल नहीं दे रहे हैं शुभ स्थिति में होकर तो भी वे एक्टिव हो जाते हैं। एक और उपाय भी है कि नारियल लीजिए शनिवार के दिन, जटा वाला नारियल, और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और शाम के समय बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। तो ऐसा करने से भी आपके राहु पॉजिटिव फल देने लगेंगे, सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। जो लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, तो यदि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो आप एक 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको राहु से शुभत्व की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि राहु ग्रह
कब शुभ फल देते हैं, और ये अचानक से आपको सफलता दे सकते हैं, धन लाभ दे सकते हैं, करियर या प्रोफेशन में उन्नति दे सकते हैं, आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जो आपकी इच्छा है। यदि इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं कि किन भाव में वे बैठें या किन राशियों में बैठें या किन ग्रहों के साथ हों, किन ग्रहों से दृष्ट हों, तब ये शुभ परिणाम देंगे। और मैंने उपायों की भी यहाँ पर आपसे चर्चा कर दी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।